हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम लोग जो है हिंदी वर्णमाला का मानक रूप पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हिंदी अल्फाबेट। ठीक है। अब देखिए, हिंदी वर्णमाला में जो मानक रूप मिला है स्वर और व्यंजन का। स्वर में हम जानते हैं कि अ से लेकर के आ तक स्वर है, जिसमें अ से लेकर आओ तक जो है हमारे जो है मूलतः स्वर है, जिसकी संख्या 11 है। और इसके बाद अंग और अह। अंग अनुस्वार है और अह क्या है, विसर्ग है। यह अंग और अह को क्यों स्वर के साथ रखा गया है, जबकि यह स्वर पूर्णतः नहीं है, क्योंकि यह पारंपरिक मान्यता के अनुसार अंग अ के ऊपर अंग है, इसलिए अंग को स्वर के साथ रखा गया। और अह जो है अ के बाद जो है विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यह स्वर के साथ लगा हुआ है। इसलिए हिंदी में 13 स्वर माने जाते हैं, जबकि संस्कृत में 11। ठीक है। इस प्रकार जो है स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जब हमारे मुख से जो प्राणवायु बाहर निकलती है, स्वतंत्र रूप से निकलती है, बिना किसी रुकावट के निकलती है, तो वहाँ उच्चारित वर्ण क्या होते हैं, स्वर होते हैं। क्या होते हैं, स्वर। यानी हमारी जो प्राणवायु जो होती है बिना रुकावट के बाहर निकलती है, तो उस समय जब हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं वह स्वर होता है। यानी स्वर स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं, उनको बोलने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। तो इसके बाद हम लोग व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजनों की संख्या जो है 37 मानी गई है, जिसमें व्यंजन क्या होता है कि व्यंजन के उच्चारण में जब हमारी प्राणवायु जब बाहर निकलती है, तो हमारे मुखाकृति में विभिन्न भागों से जो टकराकर बाहर निकलती है, तो जिस भाग से टकराकर निकलती है उस भाग को हम उस वर्ण का नाम रख देते हैं, जैसे हम आगे बताएंगे। ठीक है। तो व्यंजन वर्ण जैसे इसमें भी स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन क से लेकर के म तक होता है। स्पर्श व्यंजन जो है क से लेकर के म तक होता है, जिसमें भी इनका 5-5 का एक वर्ग बना हुआ है। जैसे क वर्ग, जैसे क्या है, क वर्ग, क ख ग घ अंग, ये क वर्ग हो गया। लेकिन इसकी ध्वनि जब हमारी प्राणवायु जो कंठ से होकर के बाहर निकलती है, यानी कंठ से थोड़े से घर्षण करके बाहर निकलती है, तो क वर्ण का उच्चारण होता है। इसे देखिए, क ख ग घ अंग। तो जो वायु जो हमारे कंठ को स्पर्श करती है, बाहर निकलती है, तो वह क वर्ग हो जाता है, इसलिए इसे कंठ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कंठ, विकंठ, कंठ कहते हैं। ठीक है। अब देखिए च वर्ग, यानी च वर्ग क्यों कहा गया है, च छ ज छ इय, च वर्ग, यानी ये अपने वर्गों का मुखिया होता है, इसलिए इसे च वर्ग कहा जाता है। इससे क वर्ग का जो 5 वर्ग है, उसमें क जो है मुखिया, इससे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। तो च वर्ग का स्थान जो है, यह जब हमारी जब प्राणवायु जो है तालु को स्पर्श करती हुई, जीवा हमारे तालु को स्पर्श कराती हुई वह प्राणवायु को बाहर निकालती है, तो च वर्ग का उच्चारण होता है। जैसे च छ ज झ इय, यानी ये क्या है, तालु, तालक भी जिसे कहते हैं, यानी तालु। इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। इसके बाद जो है ट वर्ग आता है। ट वर्ग ट ठ ड ढ अड़, यानी ये ट वर्ग हो गया। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। जीवा हमारी क्या होती है, मूर्धे आकार में होकर के ऊपर जो है अपने तालु के पीछे के भाग को स्पर्श करती हुए वायु को बाहर निकालती है, तो ट वर्ण का उच्चारण होता है, इसलिए इसे मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्धा। इसमें ड और ढ जो है विशेष व्यंजन जुड़ गए हैं इसके साथ, क्योंकि ड और ढ यहाँ पर भी है, तो जब इसमें बिंदी नीचे लग जाती है तो इसमें विशेष झनकार आ जाते हैं, जैसे ड ढ, यहाँ पर ड ढ है, यहाँ पर ड ढ, तो विशेष व्यंजन ये भी 2 जुड़ जाते हैं। ठीक है। तो ये मूर्धा कहे जाते हैं। ट ठ ड ढ अड़ और ड ढ क्या हो जाते हैं, मूर्धा। ये मूर्धा व्यंजन होते हैं, मूर्धा में आते हैं।
इसके बाद त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग। ये त वर्ग क्या है? त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत्य। जब हमारी जीवा दांत को स्पर्श करते हुए वायु को बाहर निकालती है तो त वर्ग का उच्चारण होता है। किस वर्ग का उच्चारण होता है? त वर्ग का, इसलिए इसे दंत कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत, दंत कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा प वर्ग। प, फ, ब, भ, म, प वर्ग। यानी हम देखिए, ध्यान दीजिए, प, फ, ब, भ, म। जब हम बोल रहे हैं तो हमारे जो वायु जो है जब निकलने वाली होती है तो हमारे दोनों होठ जो है जुड़ जाते हैं। बिना जुटे हम प वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जैसे प, फ, ब, भ, म। यानी इसलिए इसे क्या कहते हैं? ओष्ठ, ओष्ठ, इसे ओष्ठ कहते हैं। इस प्रकार जो है हमारे जो है 25 जो है स्पर्श व्यंजन है और 2 जो विशेष व्यंजन है, इनको लेकर के 27 व्यंजन हमारे स्पर्श हो जाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 27। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 हो गई। इसके बाद आते हैं हम अंतस्थ व्यंजन की तरफ। अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है कि जिसमें न पूर्णतः यह स्वर होता है और न ही व्यंजन होता है। यह जो है वायु जो है हमारे जो अंतस्थ से अंदर से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है तो यह पूर्ण रूप से किसी भी भाग को टच नहीं करती है। जैसे बोलिए य, र, ल, व, ये पूर्णतः यानी ना स्वर रूप होता है और न ही व्यंजन, बीच की स्थिति रहती है, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। यह अंतस्थ व्यंजन बोले जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। इनकी संख्या जो है 4 है। और फिर इसके बाद जो है उष्म। उष्म का मतलब होता है घर्षण। उष्म का मतलब क्या होता है? घर्षण। जब हमारी वायु जो है प्राण वायु घर्षण करते हुए बाहर आती है तो क्या होता है? उष्म व्यंजन होता है। जैसे श को बोलने के लिए हमारी जो है प्राणवायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है और जब हमारी जीवा किसको? तालु को स्पर्श करते हुए उस वायु को बाहर निकालती है तो स वर्ण का उच्चारण होता है। जैसे श। इसी प्रकार मूर्धन्य, यानी हमारी जीवा मूर्धन्य आकार की हो जाती है और वायु घर्षण करते हुए बाहर निकलती है तो ये खटकोण यानी ये मूर्धन्य श का उच्चारण होता है। श। फिर इसके बाद ये दंत हो गया। इस स को क्या कहते हैं? दंत स। यानी हमारी जीवा जो है दांत को स्पर्श करते हुए वायु को बाहर निकालती है घर्षण करके तो स वर्ण का उच्चारण होता है। इसे स। फिर इसके बाद ह जो क्या होता है? हमारी वायु जो है अंदर से घर्षण करते हुए बाहर निकलती है तो ह वर्ण का उच्चारण होता है। इस प्रकार उष्म व्यंजन की संख्या कितनी हुई? 4। ये भी 4 हो गया। उष्म की संख्या 4। इसके बाद संयुक्त व्यंजन हम जानते हैं कि 2 व्यंजन वर्णों को मिला करके जब हम बनाते हैं तो संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। फिर आगत व्यंजन, इसको हम इसमें नहीं जोड़ते क्योंकि व्यंजनों के मेल से बना हुआ है। फिर आगत वर्ण जो है ये बाहर से लिए गए हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा में कुछ विदेशी शब्दों को भी लिया गया है। जैसे अंग्रेजी हो गया, फारसी हो गया, अरबी हो गया, ऐसे शब्दों को लिया गया है। जैसे देखिए इसमें अंग्रेजी शब्द है तो अंग्रेजी शब्द ये स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है। आ जो है इससे क्या बनता है? जैसे डॉक्टर, डॉक्टर, कॉलेज, कॉलेज, और भी है जैसे डॉक्टर, कॉलेज, इस तरह जो है। अब देखिए व्यंजन वर्ण में जो है जैसे हो गया जरा, जरा या जेब्रा, जेब्रा, जेब्रा इंग्लिश शब्द है। और जो है फॉरन, 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 ये सब जो है व्यंजन के आगत वर्ण है जो विदेशी शब्दों से लिए गए हैं, अंग्रेजी, अरबी, फारसी से। तो इस प्रकार के शब्द जो है हिंदी में शामिल किए गए हैं और इनका जो है
जो इनका जो स्वरूप है इस प्रकार से होता है। इसके बाद जो है हम लोग अब संयुक्त व्यंजन के बारे में बताए थे। संयुक्त व्यंजन जानते हुए कि संयुक्त में जैसे छ है, मान लीजिए छ है, छ कैसे बना हुआ है, क प्लस श प्लस अ मिलकर के छ बना है। उसी तरह त्र है, त्र त प्लस र प्लस अ मिलकर के त्र बना हुआ है। उसी तरह जो है ज्ञ कैसे बना है, ज प्लस इ और प्लस अ ज्ञ बन गया। और उसी तरह स्र भी जानते हैं, स्र कैसे बना है, स्र कैसे बना है, श प्लस र प्लस अ श्र। इस तरह जो इस प्रकार जो है हम लोग संयुक्त व्यंजन के बारे में बताए हैं। छ कैसे बना है, क श अ मिलकर के छ बना है, त्र त र अ मिलकर त्र बना है। और ज्ञ जो है ज और इ अ मिलकर के ज्ञ बना है। श्र श र और अ मिलकर श्र बना है। इस प्रकार बच्चों जो है हम लोग आज हिंदी वर्णमाला का जो मानक रूप है उसको बताने की कोशिश की है। जैसे स्वर व्यंजन, स्वर में कितने होते हैं, 13 होते हैं, जो 11 होते हैं, जो दो जो अनुस्वार और विसर्ग को लेकर के 13 माने जाते हैं, क्योंकि पारंपरिक तौर पर इसे अपना लिया गया है। और इसके बाद व्यंजन वर्णों में संख्या जो है हम 37 बताए हैं, जिसमें 27 व्यंजन वर्ण जो स्पर्श व्यंजन है, 4 आंतस्थ है और 4 ऊष्म है। तो ये मिलकर के 37 व्यंजनों की संख्या होती है। 2 आगत व्यंजन है, 2 आगत व्यंजन, स्वर और व्यंजन 2 आगत व्यंजन है। इस प्रकार जो है जो 37 व्यंजन वर्णों की संख्या हो गई, जिसमें से 4 ये इसको नहीं जोड़े, क्योंकि ये जो है वर्णों के इन्हीं वर्णों को मिला करके बनाया गया है, इसलिए यह इसमें जोड़ा नहीं जाता है इसको। ठीक है, तो इस स्पर्श व्यंजन में क वर्ण कंठ से उच्चारित होता है, च वर्ण तालु से उच्चारित होता है, ट वर्ण जो है मूर्धा से उच्चारित होता है, त वर्ण दंत से उच्चारित होता है और प वर्ण ओष्ठ से उच्चारित होता है। अंतस्थ क्या होता है, अंतस्थ का मतलब होता है स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति होती है, वो अंतस्थ व्यंजन होता है। इन स्वर में क्या होता है कि वायु बिना रुकावट के बाहर निकलती है, और व्यंजन क्या होता है कि वह मुख के किसी भाग को टच करते हुए वायु को बाहर निकालती है। तो इस बीच वाली स्थिति से जो स्वर जिस वर्ण का उच्चारण होता है वहाँ अंतस्थ होता है, जिसमें य र ल व। उसमें क्या होता है कि हमारी वायु जो है घर्षण करते हुए बाहर निकलती है, जिसमें श स और ह है। फिर इसके बाद आगत वर्ण में 2 वर्ण आते हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण। स्वर में आ आता है, जो अंग्रेजी शब्द में आते हैं, डॉक्टर हो गया, कॉलेज हो गया। व्यंजन वर्ण में ज फ, ज में यानी जरा, जेब्रा, कौरण, इस तरह जो है व्यंजन वर्ण है। और ये लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि कहीं मुझे कंफ्यूजन है तो आप फिर दोबारा इस वीडियो को देखें, और फिर भी नहीं तो आप कमेंट में आप उसमें कमेंट करके हमसे पूछिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।